शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी दे दी, ऊंचाई 18 सेमी दे दी, पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में उंडेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ जी, एक शंकुआकार बर्तन है, उसकी त्रिज्या दे दी 10 सेमी, ऊंचाई दे दी 18 सेमी। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को 2 बार गुणा, एच 18 है, 3 से काटा 6 बार, 6 गुणा 22 किया 132 आया और डबल जीरो। अब इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो जितना इस शंकु का आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा। बेलन में आने वाले पानी का आयतन 132 डबल जीरो घन सेमी। अब इस बेलन की त्रिज्या दे दी 5 सेमी, ऊंचाई पूछ रहा है तो बेलन का आयतन दे दे, ऊंचाई पूछे तो हमारा सूत्र है आयतन बटे में पाई आर स्क्वायर। आयतन ऊपर भी बदलती नहीं है, पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को 2 बार गुणा कर, 22 छक्का 132 डबल जीरो, 7 से 7 कट गया, 5 का भाग दे दिया 120 बार, 5 का भाग दिया 24 बार, इस तरह से ऊंचाई 24 सेमी आई। नंबर प्रश्न, यदि 11 सेमी इंटू 3.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी मोम के घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, मोमबत्ती की लंबाई पूछ रहा है। तो पहले तो घनाभ आकार है मोम, इससे एक मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती बेलनाकार होती है, तो इस जितना इस घनाभ का आयतन होगा उतना ही मोमबत्ती का आयतन होगा। तो पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5, हम गुणा करेंगे 25। अब इस घनाभ को पिघलाकर एक मोमबत्ती बना रहा है, तो इस घनाभ को सारा मोमबत्ती हो गया, तो जितना घनाभ का आयतन होगा उतना ही मोमबत्ती का आयतन होगा। मोमबत्ती का आयतन 96.25 घन सेमी। अब मोमबत्ती का व्यास दे रखा है हमें 2.8 सेमी, त्रिज्या आधी होगी, 2 का भाग दे देंगे। अब ऊंचाई पूछ रहा है, तो वही बेलन का आयतन दे दे, ऊंचाई हमसे पूछे तो हमारा सूत्र है आयतन बटे में पाई आर स्क्वायर। आयतन है 96.25, पाई का मतलब 22/7 ऊपर चल जाएगा, आर दे रखा है हमें 1.4 गुणा 1.4। हम इनमें पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। देखो ऊपर पॉइंट की जगह तो नीचे, ऊपर का पॉइंट नीचे हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या तो 2 जीरो, नीचे का पॉइंट ऊपर हटाएंगे, पॉइंट जगह 1, 1 संख्या तो 1 जीरो, फिर गुणा का चिन्ह लगा, पॉइंट जगह 1, 1 संख्या तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। हमने 7 से काट दिया 14 को 2 बार, फिर हमने इसमें 11 का भाग जा रहा है, 11 दूनी 22, 11 8 88, 8, 11 7 77 और 11 पंजो बस। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35, 125 बटे में 8 आया, 8 एकम 8, 4, 8 पंजो 40, 8 छक्का 48, 8 दून 16, 8 पंजो 40। ये हमारा आंसर आ गया। धातु के एक गोले का व्यास 6 सेमी, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट पर छिद्र वाला तार बनाया गया है। तार की लंबाई दे रखी है 36 मीटर, उसकी त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। गोले का व्यास दे रखा है 6 सेमी, त्रिज्या आधी हुई, हम गोले को पिघलाकर एक तार बना रहा है,
तो पहले गोले का आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 गुणा पाई का मतलब 2/7, आर क्यूब का मतलब त्रिज्या को 3 बार गुणा करो, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 3 3 9 9 3 27, 27 को 108, 108 को 22 से गुणा कर दिया, 7 3 21 लिख दिया। तार का आयतन आ गया, क्योंकि गोले का माल सारा तार में गया, तो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन हो गया। अब तार की लंबाई दे दी, लंबाई का मतलब ऊंचाई दे दी 36 मीटर। अब इसको सेमी बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 3600 सेमी। तार बेलनाकार होता है तो बेलन का आयतन दे दे, और त्रिज्या पूछे तो हमारा सूत्र है आयतन बटे में पाई एच पूरे का अंडर रूट। अब आयतन ऊपर लिखेंगे तो 2376 बटे में 21, बटे में पाई का मतलब 22 7 तो 7 ऊपर चल जाएगा, गुणा एच है 3600। 22 का भाग दिया, 22 से कम 22, भाग 2 सुपर 22 इंटू 76, 108 बार गया। फिर हमने भाग 21 में 3 बार गया, 3 का भाग दिया 36 बार, फिर 36 में और 36 में भाग दिया 36 का, 36 से कम 36, 36 से कम 36, 2 0, 1/100 आया। 1 का वर्गमूल 1 आता है, 100 का वर्गमूल 10 आता है। 10 का हमने 1 में भाग दिया, 0.1 सेमी। ये हमारा आंसर आ गया।